है दोस्तों, बल्कि जीवन का सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं और कैसे ये सब प्रोसेसेस मिलकर हमें जिंदा रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या होता है? आपका खाना सिर्फ पेट में नहीं जाता, बल्कि एक कंप्लीट केमिकल फैक्ट्री में प्रोसेस होता है। माउथ में सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करना शुरू कर देता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस मिलकर सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। इमेजिन करिए, अगर आपको एक टॉवल से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना हो तो आप उसे फोल्ड करके सरफेस एरिया बढ़ाएंगे ना। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ काम करता है। अब आते हैं रेस्पिरेशन पर। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझना जरूरी है। ब्रीदिंग तो मैकेनिकल प्रोसेस है, हवा अंदर बाहर करना। लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं। फॉर्मूला है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी एनर्जी। लंग्स में एल्वियोली की स्ट्रक्चर देखिए। ये टाइनी एयर सैक्स हैं जो ब्लड कैपिलरीज से घिरी होती हैं। यहाँ गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एक परफेक्ट डिलीवरी नेटवर्क है। हार्ट एक 4 चेम्बर्ड पंप है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं: आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड ले जाती हैं, वेन्स जो हार्ट में ब्लड वापस लाती हैं, और कैपिलरीज जो एक्चुअल एक्सचेंज करती हैं। हीमोग्लोबिन का रोल भी फैसिनेटिंग है। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यूज तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म से। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट अलग होती है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाता है। फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स से अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर मूवमेंट होती है। लीव्स से वाटर इवेपोरेट होता है जिससे सक्शन क्रिएट होता है। एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ वेस्ट रिमूवल नहीं है, बल्कि बॉडी के केमिकल बैलेंस को मेंटेन करना है। किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है, ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी किडनीज डेली लगभग 180 लीटर्स ब्लड को फिल्टर करते हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 लीटर्स यूरिन बनाते हैं। बाकी सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन सिंपल होती है क्योंकि वे कम टॉक्सिक वेस्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर को स्टोमाटा के थ्रू रिलीज करते हैं। सम वेस्ट्स को बार्क में स्टोर करके शेड कर देते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, फास्ट लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन। हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं, स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। रिफ्लेक्स एक्शंस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं। जब आप हॉट सरफेस को टच करते हैं तो हैंड ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर होता है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होती हैं। फोटोट्रोपिज्म, लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ, जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ। टच सेंसिटिव प्लांट्स जैसे मिमोसा में रैपिड मूवमेंट्स होती हैं। रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए एसेंशियल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। ह्यूमंस में कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हार्मोन्स के कंट्रोल में काम करता है। प्लांट्स में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती हैं। फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू सीड्स बनते हैं। ये सब प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं। न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन से एटीपी बनती है, ट्रांसपोर्टेशन से मटेरियल्स पहुंचते हैं, एक्सक्रीशन से वेस्ट निकलती है। कंट्रोल सिस्टम सब कोऑर्डिनेट करते हैं और रिप्रोडक्शन से स्पीशीज कंटिन्यू होती है। लाइफ प्रोसेसेस का ये ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन ही जीवन का एसेंस है। हर सेल, हर ऑर्गन, हर सिस्टम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। यही तो बायोलॉजी की सबसे अमेजिंग बात है, कॉम्प्लेक्सिटी में भी परफेक्ट हार्मनी। जीवन प्रक्रियाएं
ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन का